हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडिटोरिया का जो नया करंट प्रैक्टिस सेट आया है करंट से रिलेटेड, उसको लेके चलिए देखते हैं, क्योंकि दरोगा के लिए बहुत ही ये यूजफुल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू कीजिए, करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। पहला ऑप्शन है तलवार, INF तलवार। दूसरा ऑप्शन है INF करंज। तीसरा ऑप्शन है INF विक्रांत। चौथा ऑप्शन है INF तबर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों INS तबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयुष मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। पहला ऑप्शन है रूस में हुआ है। दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील में। तीसरा ऑप्शन है फ्रांस में। चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। पहला ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका। दूसरा है सिंगापुर। तीसरा है सेशेल्स। चौथा है स्विट्जरलैंड। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है भाविना पटेल टेबल टेनिस से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रमोद भगत बैडमिंटन से। चौथा ऑप्शन कह रहा है सुमित अंतिल हाई जंप से। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुमित अंतिल हाई जंप से। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पहला ऑप्शन है जूना इवाका। दूसरा ऑप्शन है सना मरीन। तीसरा ऑप्शन है इगानोवा। चौथा ऑप्शन है एवा मुर्तो। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एवा मुर्तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कथन पहला, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है कथन ए सत्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन बी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों कथन सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए दोनों कथन जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट। चौथा ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑसम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्यूसिम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शक्ति, चौथा ऑप्शन कह रहा है सुप्रीम। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्यूसिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहला ऑप्शन कह रहा है घृति बनर्जी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मिनी आइपे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वर्तिका शुक्ला, चौथा ऑप्शन कह रहा है आदिति दास। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्तिका शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है कौशिक बसु, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी कादरी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी कादरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है पुर्तगाल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों पुर्तगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। पहला ऑप्शन है कि उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है केरल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों असम। कौन सा हो जाएगा? असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है जल क्रांति योजना, दूसरा ऑप्शन है कैच द रेन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल योजना, चौथा ऑप्शन है जल संग्रहण योजना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैच द रेन। कैच द रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? पहला ऑप्शन है नोट बियॉन्ड अस, दूसरा ऑप्शन है वी कैन आई कैन, तीसरा ऑप्शन है आई एम एंड आई विल, चौथा ऑप्शन है डेफिट कैंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आई एम एंड आई विल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा, चौथा ऑप्शन है अनुपम खेर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों दलाई लामा। कौन हो जाएगा? दलाई लामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है बहरीन, चौथा ऑप्शन है यूएई। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहरीन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? पहला ऑप्शन है दरभंगा हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है राजमुंद्री हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी हवाई अड्डा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है ऋषिगंगा पे, दूसरा ऑप्शन है धौली गंगा पे, तीसरा ऑप्शन है अलकनंदा पे, चौथा ऑप्शन है रामगंगा पे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धौली गंगा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 112, चौथा ऑप्शन है 121। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 121। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 121। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 121। चलिए तो इसका हम लोग देख लिए हैं, इसका हो गया 121। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दूसरा ऑप्शन का भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा है, देख सकते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है ए और 2 दोनों, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए 2 और 3 दोनों, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला और तीसरा, चौथा ऑप्शन कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दूसरा ऑप्शन है मिताली राज, तीसरा ऑप्शन है स्मृति मंधाना, चौथा ऑप्शन है शेफाली वर्मा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिताली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
कह रहा है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? पहला ऑप्शन है बोइंग, दूसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटो लॉन्च, चौथा ऑप्शन है DRDO। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपके पास भुवनेश्वर, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है भोपाल, चौथा है वाराणसी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? पहला ऑप्शन है नोजोमी ओकुहारा, दूसरा ऑप्शन है कफोलिन मारिन, तीसरा ऑप्शन है PV सिंधु, चौथा ऑप्शन है ताइजू यिंग। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? देख सकते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है नर्मदापुरम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सोनापुरम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तिनसुकिया, चौथा ऑप्शन कह रहा है गोविंदपुर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नर्मदापुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका ने। ट्रंप जी जब थे तब हट गए थे, तो फिर से आ गए हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है आइसलैंड, चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन ने, दूसरा ऑप्शन है विश्व पर्यटन संगठन ने, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक ने। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार पर्यटन संगठन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? पहला ऑप्शन है आपके पास प्रीति सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अजय माथुर, तीसरा ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, चौथा ऑप्शन है भव्या लाल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको भव्या लाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर में अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल को विश्व की पहली खेप प्राप्त की? पहला ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है मलयालम, चौथा ऑप्शन है कन्नड़। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मलयालम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान का शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? देख सकते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है टीकाकरण के विस्तार से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हरित ऊर्जा के विस्तार से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षा के प्रसार से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जापान। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करना, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, तीसरा ऑप्शन है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना, चौथा ऑप्शन है जंगलों में लगने वाली आग को कम करने के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को निपटारा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कर दिया गया। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 51%, तीसरा ऑप्शन है 74%, चौथा ऑप्शन है 100%। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। ठीक है, चलिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। तो चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा ऑप्शन है वोकल फॉर लोकल, तीसरा ऑप्शन है सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
या एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।